कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल आज हम तमाम दर्शकों को देने जा रहे हैं। हमारे साथ पटना में चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार। जो कब तक है और इनकम टैक्स कौन लोग भर सकते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने चैनल पर इनकम टैक्स संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास आए। जहां तक आपका सवाल है जो इनकम टैक्स भरने का लास्ट डेट कब है, इनकम टैक्स भरने का लास्ट डेट नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल आज हम तमाम दर्शकों को देने जा रहे हैं। हमारे साथ पटना में चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, लोगों को समझना चाहिए कि जो इनकम टैक्स रिटर्न कौन लोग भर सकते हैं और उसका समय सीमा क्या है, और सरकार ने जो स्लैब दिया है वो स्लैब कहाँ तक किन लोगों के लिए है, ये जो कब तक है और इनकम टैक्स कौन लोग भर सकते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने चैनल पर इनकम टैक्स संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास आए। जहां तक आपका सवाल है जो इनकम टैक्स भरने का लास्ट डेट कब है, इनकम टैक्स भरने का लास्ट डेट बहुत डिफरेंट लास्ट डेट होता है, जैसे 31 जुलाई, 31 सितंबर, 30 सितंबर, 31 अगस्त ये है। लेकिन अभी जो लास्ट डेट है जिसका हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं वो है 31 जुलाई। इसमें वैसे इंडिविजुअल्स या HUF जिनका इनकम सिर्फ सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उनके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त है, अगर 31 जुलाई है। अगर किसी व्यक्ति का इनकम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अतिरिक्त बिजनेस इनकम से भी है तो उनके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त, यानी कि जो सैलरी बेस्ड हैं, हाँ, जो उनके लिए 31 जुलाई है। 31 जुलाई है। जिनका सैलरी इनकम सिर्फ सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो इसमें एक स्लैब क्या कितने तक जो सैलरी बेस्ड लोग हैं उनको भरना होता है, उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है, तो कितने से कितने पर भरना पड़ता है? इसका स्लैब ये ऐसा नहीं है जैसा अभी सब लोगों की कंफ्यूजन ये है जो 12 लाख तक का कोई इनकम टैक्स नहीं है। सभी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है जो 12 लाख तक इनकम आपका है तो रिटर्न नहीं भरना है। अगर किसी आदमी को 4 लाख से ऊपर इनकम है तो वहाँ से इनकम लगना स्टार्ट हो जाता है। स्लैब जैसे है 4 लाख से 8 लाख तक 5% इनकम टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% है, 16 से 20 तक 20% है और 20 से 24 लाख तक 25% है। अब 25 के बाद 30% स्टार्ट हो जाता है। तो 12 लाख तक जो इनकम होता है उस पर 60 लाख तक का छूट है, गवर्नमेंट का है 87A में उसका बेनिफिट दिया है। जो 12 लाख तक का टैक्स है तो आपको उतना छूट मिल जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब आप रिटर्न नहीं भरिए नहीं है, आप रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन टैक्स अगर बनता है 60,000 रुपया तो आपको वहां से छूट मिल जाएगा, आपका टैक्स नील हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई मतलब नहीं है जो आपको ITR नहीं भरना है। अगर मान के चलिए जिसका 4 लाख रुपया है तो क्या 4 लाख रुपया पर वो उसको इनकम टैक्स तो भरना है, लेकिन क्या उसमें इनकम टैक्स देना भी पड़ता है? क्या लोग ये डरते हैं कि हमको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, 4 लाख तक अगर इनकम है, सैलरी इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जोड़ करके हो तो उस पर 4 लाख तो नील है, कोई है ही नहीं। 4 लाख से 8 लाख तक हम जाते हैं तो उस पर 20,000 रुपया टैक्स बनता है। 4 से 8 पर 4 लाख 5% के हिसाब से वो आपको छूट मिल जाएगा, वो आपको 87A में छूट मिल जाएगा। तो छूट मिल जाएगा, आपका टैक्स नहीं लगेगा लेकिन नील रिटर्न फाइल हो जाएगा। हाँ। तो उससे क्या फायदा हो सकता है? बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मतलब जो आय है वो कम है तो हमको इनकम टैक्स भरने से क्या फायदा, हम सरकार की निगाहों में आ जाएंगे, ये लोग डरते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों लोगों के लिए? देखिए, ये तो नॉर्मली लोग यही सोचते हैं इनकम टैक्स फाइल करना क्या जरूरी है, लेकिन अगर आप पैन नंबर ले लिए हैं तो गवर्नमेंट को आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। नील रिटर्न है, क्या अंतर पड़ता है, नील रिटर्न फाइल कर दीजिए, गवर्नमेंट उसके बाद नोटिस आपको नहीं भेजेगी नील रिटर्न क्यों हो गया। लेकिन अगर आप पैन नंबर लिए हुए हैं और रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तब हो सकता है आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए जो आपने रिटर्न फाइल, आपको पैन नंबर है, पैन नंबर रिटर्न क्यों नहीं फाइल किए हैं, तब फिर आपको सफाई देना पड़ेगा जो हमारा इनकम स्लैब से नीचे था, टैक्सेबल नहीं था, ये सब वगैरह वगैरह। ये तो फल है जो अगर पैन नंबर आप लिए हुए हैं तो रिटर्न मेरे हिसाब से निश्चित रूप से भर दीजिए। तो कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान नहीं है। आप गवर्नमेंट को, आपको ये पता है कि मेरा इनकम टैक्सेबल नहीं है,
लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट कैसे पता चलेगा इनकम आपका टैक्सेबल है या नहीं है। तो अगर आप भर देते हैं तो क्लियर हो जाता है जो आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, कोई नोटिस सर्व नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं भरते हैं तो नोटिस सर्व हो सकता है। एक बहुत लोग का होता है कि अब मान लीजिए हमको नहीं दे पा रहे, हम 8 लाख से कम है या 5 लाख से कम है तो हम क्यों भरें, लेकिन अगर भरते हैं तो क्या उसको लोन में या अदर सोर्सेज से क्या इनकम टैक्स अपडेट है उसका रिटर्न भरने में, तो उनको फ़ायदा हो सकता है लोन लेने में या अदर। निश्चित रूप से आजकल आप जहाँ भी जाइएगा, बैंक में जाइएगा या कहीं आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ITR रिटर्न मांग देगा। तो अगर आप 8 लाख रिटर्न फाइल किए हुए हैं तो कन्फर्म है जो आपका 8 लाख इनकम है, उसके स्लैब पर जो उसको बनेगा लोन देने का वो दे देगा। अगर आप रिटर्न ही नहीं भरे हुए हैं तो कैसे पता चलेगा जो आपका इनकम 8 लाख है या 4 लाख है या 12 लाख है। इसीलिए बैंक लोन के हिसाब से वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है जो आपका इतना इनकम है। उसके साथ मैं देखता हूँ बच्चों लोगों को पढ़ाई में इसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है, गार्जियन लोगों का उनको सपोर्टिंग्स के लिए। जब उनको लोन चाहिए तो गार्जियन का ITR देखना चाहता है तो उसमें आपका 8 लाख है, टैक्स भी नहीं लगेगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा 8 लाख इनकम का है। तो क्या लगता है कि जो ऑनलाइन भी लोग इसको भर सकते हैं या ऑफलाइन ही भर सकते नहीं, आजकल तो लोग ऑनलाइन ही भरते हैं, आजकल तो हार्ड कॉपी चल ही नहीं रहा है। ऑनलाइन भर दीजिए, वो वेरिफिकेशन ई-वेरिफिकेशन हो जाता है आधार से। तो ऑनलाइन ही भरना अच्छा रहेगा, किसी भी कंसल्टेंट के पास जा करके जो ये काम करते हैं उनसे भरवा लेने के लिए। तो धन्यवाद। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरना सभी के लिए जिनका आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए या आप किसी भी तरह लोन लेना चाहते हैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा। अगर आपके पास पैन नंबर है तो अवश्य भरिए। ये अलग बात है कि आपको उसमें इनकम टैक्स जो देना नहीं पड़ेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एग्जम्प्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर इनकम टैक्स रिटर्न है तो आने वाले समय में काफ़ी सुविधा लाभ मिल सकता है। इसलिए जो कंसल्टेंट हैं उनसे जाकर के मिलें और 31 जुलाई तक जो सैलरी बेस्ड है या अदर सोर्सेज इनकम है वो 31 जुलाई से पहले तक भर सके क्योंकि उसका लास्ट डेट है। आगे की जानकारी हम फिर अगले एपिसोड में देते रहेंगे क्योंकि ये इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी आपको रखनी चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए, वरना आप पर संकट भी आ सकता है। धन्यवाद।